Assalamu alaikum dear students. My name is Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th न्यू बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाइड है। तो बच्चों हमने वेरीफाई करना है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट जो है ये सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो आए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों 2 बार्स लगी हुई हैं। तो आपको पता है ये जो बार होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों होता है कॉन्जुगेट। अब चूंकि 2 बार लगी हुई है तो इसका मतलब है हमने 2 बार कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करना है। तो इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों z जो है वो किसके इक्वल है? z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम z के ऊपर बच्चों क्या लगा देंगे? बार। तो बच्चों यहाँ पे भी z के ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पे भी बच्चों z के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, जो इसकी वैल्यू है। तो आपको पता है कि बार का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? z बार इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट बच्चों अप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों इसका आंसर बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब बच्चों जो हमारे पास ये वाली साइड है इसमें 2 बार लगी हुई है, तो इसका मतलब है आप इस कॉन्जुगेट का दोबारा जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो लिहाजा बच्चों z बार के ऊपर आप दोबारा बार लगाएंगे और यहाँ पे बच्चों 5 प्लस 2 आयोटा के ऊपर भी दोबारा बार लगाएंगे। तो ये आ जाएगा z बार और फिर ऊपर बार इज इक्वल टू, और बच्चों इसका जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये प्लस किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो लिहाजा बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। और बच्चों ये देखें, ये जो 5 माइनस 2 आयोटा है बच्चों ये किसके इक्वल है? ये वाला, ये z के इक्वल है। तो लिहाजा बच्चों हम लास्ट पे क्या लिख देंगे कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इसके इक्वल आ गया। बच्चों मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है? ये वैल्यू बच्चों ये है और ये किसके इक्वल है? z के। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? z लिख देंगे। और ये ही बच्चों जो है हमने क्या करना था? प्रूव करना था। तो आप देखें हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव क्या करना था? हमने प्रूव ये करना था कि z बार डबल बार जो है वो किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर आप आगे क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव। तो ये बच्चों आपका जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमने क्या प्रूव करना है कि z का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है? z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल है। यहाँ पे बच्चों आपने z का मॉडुलस लेना है और यहाँ पे बच्चों आपने z कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है और आपने प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये मैंने सबसे पहले z की वैल्यू जो है वो अपनी नोट कर लिया जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब बच्चों आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए z का मॉडुलस बच्चों चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देंगे। और बच्चों मॉडुलस आपको पता है हम कैसे फाइंड करते थे? आपको मॉडुलस का फॉर्मूला पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर बच्चों क्या आएगा? स्क्वायर रूट। और बच्चों आपको ये भी पता है कि इसमें ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x को। और बच्चों ये जो आपके पास आयोटा के साथ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y को। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और आगे बच्चों प्लस और ब्रैकेट में बच्चों -2 का स्क्वायर और ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा? हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा? हमारे पास स्क्वायर रूट। और अब बच्चों 25 प्लस 4 जो है वो किसके इक्वल होता है? 29 के। और z का जो मॉडुलस है बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा? 29 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बच्चों ये जो 29 का स्क्वायर रूट है जब आप ये फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको पता है 29 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, तो इसको बच्चों आपने एज इट इज रहने देना है। तो लिहाजा आपके पास जो z का मॉडुलस है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया? वो इक्वल आ गया बच्चों 29 का स्क्वायर रूट।
क्योंकि आपको पता है कि 29 जो है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये था बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो सोल्यूशन। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम अपनी जो है वो राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में बच्चों आपको जी का मॉडुलस फाइंड करना है, सी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फिर उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम जी को लिख लेते हैं। जी जो है बच्चों वो इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, और फिर हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो आप जेड के ऊपर बच्चों बार लगा दें, और इसका बच्चों आपको पता है जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो लिहाजा बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा। अब आपको इसका क्या चाहिए बच्चों, मॉडुलस चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप मॉड लगा देंगे, और इसी तरह बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ऊपर बच्चों आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, और फिर z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बच्चों 25 प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। तो फिर बच्चों वही 29 का स्क्वायर रूट आ गया, और आपको पता है 29 का जो स्क्वायर रूट है ये डेसिमल में आएगा, तो इसको आपने ऐसे रख देना है। तो बच्चों ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो आप देखें ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो लिहाजा आप लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव। तो बच्चों क्या प्रूव हुआ, प्रूव ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। जी तो बच्चों ये है हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में बच्चों हमने क्या करना है, हमने जी का मॉडुलस फाइंड करना है, और बच्चों यहाँ पे हमने माइनस जी का मॉडुलस फाइंड करना है। तो जी का मॉडुलस हम पिछले पार्ट में फाइंड करके आए थे, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे हम एक बार फिर दोबारा फाइंड कर लेते हैं। मैंने बच्चों ये जी की वैल्यू नोट कर ली, अब मुझे जी का मॉडुलस चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं जी के गिर्द स्ट्रेट लाइंस लगा दूंगा जो कि मॉडुलस को शो करती है, और बच्चों ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस बच्चों साथ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और ऊपर बच्चों इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25, और प्लस उसके बाद बच्चों आपको पता है ये जो -2 का स्क्वायर है इसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 का क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो z का जो बच्चों मॉडुलस है वो किसके इक्वल आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, और 29 के स्क्वायर रूट को हमने डेसिमल में फाइंड नहीं करना। तो लिहाजा बच्चों ये जो है हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों आंसर आ गया 29 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे बच्चों हमें माइनस जेड का मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले हमें माइनस जेड की वैल्यू चाहिए, और फिर माइनस जेड का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो बच्चों माइनस जेड की वैल्यू के लिए आपको ये पता है सबसे पहले जो z है वो किसके इक्वल है बच्चों, वो इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। लेकिन हमें बच्चों क्या चाहिए, माइनस z का मॉडुलस। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लगा दें, माइनस, और बच्चों इधर ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस। मैंने दोनों साइड पे बच्चों क्या अप्लाई कर दिया, माइनस अप्लाई कर दिया, यहां भी और यहां भी। आपको पता है इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चेंजिंग करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे भी माइनस होगा। और अब बच्चों इस ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, तो माइनस जेड इज इक्वल टू -5 और +2 आयोटा। तो ये बच्चों आ गई माइनस जेड की वैल्यू। अब हमें इसका क्या चाहिए बच्चों, मॉडुलस चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस जेड मॉडुलस इज इक्वल टू, और बच्चों इस साइड पे फॉर्मूला, तो ये आएगा -5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा 25। अभी मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि ये जो -2 का स्क्वायर है ये +4 आया था, तो इसी तरह -5 का स्क्वायर बच्चों +25 आएगा। और आगे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसके ऊपर मौजूद है बच्चों स्क्वायर रूट। तो माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। तो लिहाजा बच्चों ये जो है हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो अब बच्चों आप जरा ये देखें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और दोनों क्या है, सेम है। तो लास्ट पे बच्चों आप क्या लिख देंगे, लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस
प्रूव। क्या प्रूव हुआ बच्चों? प्रूव ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में बच्चों बच्चों आपको z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है, और बच्चों इसकी राइट साइड पे आपको ये मॉडुलस का जो है बच्चों वो स्केयर अप्लाई करना है। तो मैंने नीचे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नोट कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये है वो मैंने यहाँ पे नीचे नोट कर ली। तो z, और यहाँ पे मैंने लिख दिया z कॉन्जुगेट, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये z की वैल्यू है, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है वो z कॉन्जुगेट की है। मैंने इस माइनस को बच्चों किस में चेंज कर दिया है? प्लस में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली बच्चों वैल्यू z की है, और ये वैल्यू बच्चों z कॉन्जुगेट की है। कॉन्जुगेट में आपको पता है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करवा देते हैं। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपने करना सीखा हुआ है इस चैप्टर में डिटेल से। तो बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो पहले 5 आएगा, और ब्रैकेट आ जाएगी 5 + 2 आयोटा, और फिर बच्चों -2 आयोटा, और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों 5 + 2 आयोटा। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25, और प्लस ये आ जाएगा बच्चों 10 आयोटा, और -10 आयोटा, और बच्चों आगे ये देखें, आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? माइनस हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 2 to the 4, और साथ बच्चों आयोटा स्केयर, ये +10 आयोटा और -10 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। और आयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चों आपको पता है वो किसके इक्वल होती है? -1 के। तो लिहाजा बच्चों 25 एज इट इज, -4 भी एज इट इज। बच्चों इस आयोटा स्केयर की जगह आप क्या लगाएंगे? -1। तो लिहाजा बच्चों ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्केयर की जगह -1। अब बच्चों 25 एज इट इज, और ये माइनस माइनस आपको पता है ये क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। और 4 बनता क्या होता है बच्चों? 4 होता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा +4। तो इसका मतलब है z इंटू z मॉडुलस, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों? 29 के। तो ये था बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि आया 29। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो है राइट हैंड साइड भी यही वाला आंसर देती है। तो इसे चेक करते हैं। जी बच्चों, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बच्चों हमें जो z मॉडुलस है इसके ऊपर बच्चों क्या अप्लाई करना है? स्क्वायर अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम z की वैल्यू नोट कर लेते हैं, और बच्चों आपको पता है z जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है बच्चों 5 - 2 आयोटा के। अब चूंकि z का मॉडुलस चाहिए तो बच्चों मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा z के स्ट्रेट लाइंस मॉडुलस को शो करती हैं, और राइट साइड पे मॉडुलस का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है? स्क्वायर रूट मौजूद है। तो z का जो मॉडुलस है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया? 25, और प्लस -2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 4, और इसके ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट, और z का मॉडुलस जो है बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा? 29 का स्क्वायर रूट। अब जरा बच्चों ये देखें, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमें इसके ऊपर क्या चाहिए? स्क्वायर भी चाहिए। तो बच्चों ये स्क्वायर अप्लाई करना है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी स्क्वायर अप्लाई करूंगा, इधर भी स्क्वायर अप्लाई करूंगा। तो लिहाजा अब ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों z मॉडुलस, इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट, और बच्चों इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना, इनकी हमेशा से बच्चों जंग चलती रहती है। ये जहां पे भी आगे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों z मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 29 के। तो ये थी बच्चों हमारी राइट हैंड साइड। अब बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को देख लें। ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये है राइट हैंड साइड का आंसर, ये दोनों इक्वल है। तो लिहाजा बच्चों आप लास्ट पे क्या लिख देंगे? लास्ट में आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्या प्रूव हुआ बच्चों? प्रूव ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा था फोर्थ पार्ट। जी बच्चों, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है, और राइट साइड पे बच्चों हमें z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसका फिर हम नेगेटिव फाइंड करेंगे, और फिर बच्चों लास्ट में हम जो है वो मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो z का मॉडुलस बच्चों हम ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में जो है फाइंड करके आ चुके हैं। ये बच्चों मैंने जो है यहाँ पे z की वैल्यू लिख ली है। तो ये है बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों z का मॉडुलस चाहिए, तो लिहाजा मैं यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई कर दूंगा।
और राइट साइड पे मॉडुलस का फॉर्मूला ये आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में बच्चों -2 का स्क्वायर और इसके ऊपर बच्चों मौजूद है स्क्वायर रूट। तो c का जो मॉडुलस है बच्चों ये इक्वल आ जाएगा 25 और प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो लिहाजा बच्चों z का जो मॉडुलस है ये किसके इक्वल आ गया 29 का स्क्वायर। तो ये बच्चों जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई है सॉल्व हो गई है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड जो है वो उसका आंसर भी जो है वो सेम आता है या नहीं। जी बच्चों, तो अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमें z का कॉन्जुगेट चाहिए, तो लिहाजा बच्चों ये मैंने z का कॉन्जुगेट नोट कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया प्लस, ये बच्चों z की वैल्यू है यहाँ पे माइनस है, तो मैंने कॉन्जुगेट में यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया है प्लस अप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो हमें यहाँ पे z कॉन्जुगेट के साथ बच्चों कौन सा साइन चाहिए, ये माइनस का साइन चाहिए। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे माइनस z कॉन्जुगेट लिख देता हूँ, और जब दूसरी साइड पे आप माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस लिखकर आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 5 + 2 होता। अब बच्चों जब ये माइनस ओपन होगा ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस साइन चेंज कर देगा, ये आ जाएगा -5 - 2 होता। तो बच्चों ये आपके पास -c और आगे कॉन्जुगेट का ये वाला आंसर आ गया। अब बच्चों हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -z और ऊपर कॉन्जुगेट और ये बच्चों मॉडुलस इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला -5 का स्क्वायर और प्लस बच्चों -2 का स्क्वायर और इसके ऊपर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो -c और ऊपर कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 25 और -2 का स्क्वायर बच्चों 4, इसके ऊपर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट और -c और ऊपर कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये जो है हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बच्चों आंसर को जो है वो चेक कर लें। तो ये था बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये है बच्चों राइट हैंड साइड का आंसर, तो ये दोनों सेम है। तो लिहाजा लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में बच्चों आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या बच्चों प्रूव हुआ, ये प्रूव हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों z की वैल्यू है 4 - 3 होता। तो हमने वेरीफाई करना है बच्चों कि z का मॉडुलस और फिर -z का मॉडुलस और फिर z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और फिर z का कॉन्जुगेट उसके साथ माइनस और फिर बच्चों लास्ट पे ये मॉडुलस। तो हमने प्रूव करना है कि ये चारों इक्वल है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये बच्चों थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये बच्चों मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पहले से इसलिए सॉल्व कर दिया है कि बच्चों ये वही प्रीवियस मेथड जो हमारे क्वेश्चन में लगा है वो ये अप्लाई होना है। तो बच्चों सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ये z की वैल्यू लिख दी। अब बच्चों हमने इसमें फर्स्ट वाले में z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये बच्चों मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, ये 4 का स्क्वायर आ गया और -3 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है हमारे पास 16 होता है और -3 का स्क्वायर है बच्चों वो हमारे पास क्या होता है 9। तो बच्चों 16 + 9 जो है वो किसके इक्वल आ गया 25 के, और फिर बच्चों जो 25 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। तो बच्चों ये हमारा जो है वो नंबर 1 जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये आपका अब सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में बच्चों आपने क्या करना है, सेकंड वाले में आपने -z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये बच्चों ये z की वैल्यू आपके पास होती है 4 - 3 होता है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। और बच्चों फिर मैंने क्या किया है माइनस इधर भी अप्लाई कर दिया है और बच्चों माइनस इधर भी अप्लाई कर दिया है। अब जब ब्रैकेट ओपन हुई तो बच्चों ये माइनस ने इस +4 को क्या बना दिया -4, और बच्चों आपको पता है ये माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, और आगे आ गया 3 होता है। तो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई -c की। अब मुझे चूंकि -z का बच्चों क्या चाहिए मॉडुलस चाहिए, तो बच्चों ये मैंने -c के मॉडुलस का क्या लगा दिया फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी कर दिया और बच्चों 3 का स्क्वायर भी कर दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और बच्चों साथ में रियल पार्ट का स्क्वायर, ये दोनों ऐड होंगे और ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट। अब आपको पता है -4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है और 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 9। तो 16 + 9 जो है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया 25, और ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट है और 25 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया 5 के। तो ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन की क्या हो गया सॉल्व हो गया।
इसी तरह से बच्चों ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। तो थर्ड एक्सप्रेशन में आपको जी का जो है बच्चों वो डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो बच्चों ये मैंने जी का एक कॉन्जुगेट तो यहाँ पे लिख लिया, ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए ये आपके पास जी है, तो कॉन्जुगेट में बच्चों आपको इस माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में। तो लिहाजा बच्चों ये मैंने यहाँ पे जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली। अब बच्चों उसी कॉन्जुगेट के ऊपर मैंने दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो बच्चों ये जो प्लस है किसमें चेंज हो गया, माइनस में। तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ गई जी डबल कॉन्जुगेट की। अब मुझे देखिए यहाँ पे जी डबल कॉन्जुगेट का बच्चों क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो लिहाजा बच्चों मैंने मॉडुलस अप्लाई कर दिया, और बच्चों ये आ गया आपके पास नीचे 4 का स्क्वायर और फिर -3 का स्क्वायर। बच्चों ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 9। 16 + 9 बच्चों 25 ऊपर स्क्वायर रूट, और आपको पता है 25 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो क्या होता है 5 होता है। तो लिहाजा बच्चों ये हमारा थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों अब जो है फोर्थ एक्सप्रेशन, तो बच्चों फोर्थ एक्सप्रेशन में देखें हमें क्या चाहिए, हमें सी कॉन्जुगेट चाहिए, और साथ बच्चों फिर माइनस अप्लाई करेंगे, और फिर बच्चों हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों ये मैंने जी का कॉन्जुगेट लिखा, और बच्चों ये मैंने माइनस अप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये आ गया -4, और ये +3 आयोटा किसमें चेंज हो गया, -3 आयोटा में। अब बच्चों मैंने क्या किया जी, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये -4 का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और नीचे बच्चों -3 का स्क्वायर आ गया। -4 का स्क्वायर बच्चों 16 और -3 का स्क्वायर बच्चों ये 9। 16 + 9 25, और ऊपर स्क्वायर रूट है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है बच्चों वो क्या हो गया 5। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ वाला आ गया। तो अब आप देखिए बच्चों ये और ये, तो बच्चों ये चारों क्या आगे सेम आगे, और यही बच्चों हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों Z1 दिया हुआ है और बच्चों Z2 दिया हुआ है। हमने एवेलुएट करना है RE, और बच्चों ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z1 Z2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सेकंड पार्ट में बच्चों IM, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z1 Z2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बच्चों RE और IM का जो है वो डिफरेंस है। तो बच्चों RE क्या होता है, RE जो है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों ये जो IM है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले बच्चों हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो पहले हम Z1 और Z2 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू है बच्चों 2 + 3 आयोटा, और आगे बच्चों Z2 की जो वैल्यू है वो है -1 + आयोटा। अब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, और आगे सेकंड ब्रैकेट एज इट इज -1 + आयोटा, और बच्चों फिर +3 आयोटा, और ब्रैकेट में बच्चों -1 + आयोटा। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा, और बच्चों ये आ जाएगा +3 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा -2, और बच्चों ये आपको पता है +2 आयोटा और -3 आयोटा ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों -1 आयोटा के। आप 1 लिखें या ना लिखें, और +3 इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों आ जाएगा -1। तो ये आ गया -2 -1 आयोटा, और आगे -3। अब बच्चों रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो -2 और -3 बच्चों ये क्या हो जाएगा -5, और ये आ जाएगा बच्चों -1 आयोटा। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया Z1 Z2। अब बच्चों ये जो Z1 Z2 के साथ RE लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, अब नीचे आप लिखेंगे Z1 Z2 ब्रैकेट में, और बाहर बच्चों आप लिखेंगे RE। इसका मतलब ये है कि आपके पास बच्चों ये जो Z1 Z2 का प्रोडक्ट आया ना, इसमें से आपने रियल पार्ट लिख देना है। तो बच्चों बताओ इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, इसमें से रियल पार्ट है बच्चों -5। तो लिहाजा इसका जो आंसर है बच्चों वो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे -5 लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया कि Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है उसका जो रियल पार्ट है बच्चों वो -5 है। इसका मतलब क्या है मैं फिर बता देता हूं कि Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है बच्चों उसका आपने रियल पार्ट लिखना है। तो बच्चों देखो ये था आपके पास Z1 Z2 का प्रोडक्ट, तो बच्चों ये आपके पास जो है ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। और अब बच्चों ये जो सेकंड वाला है इसका IM का फिर क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट। तो लिहाजा बच्चों अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप मेंशन
मेंशन कर दें कि इमेजिनरी पार्ट, तो IM लिखेंगे और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे Z1 Z2। अब बच्चों Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो चूंकि ये है, तो बच्चों ये जो आपके पास -1 आया है, ये कौन सा पार्ट है बच्चों? ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा नीचे आप आंसर क्या लिख देंगे? -1 लिख देंगे। तो बच्चों ये जो है आपके दो आंसर्स है। तो वो जो ऊपर वाला बच्चों आंसर है -5, वो किसका है? वो फर्स्ट पार्ट का है, और ये वाला बच्चों सेकंड पार्ट का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मैथ विद मलिक के साथ जुड़े रहिए। और बच्चों आप डेली वीडियोस जो है वो साथ साथ देखा करें। आप पुरानी जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देखें, मेरे साथ साथ चलें, ताकि आपको जो है वो चीजें 100% जो है वो क्लियर हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।